कल हमने सीखा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसका मतलब है कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कौन सा है। ठीक है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे जो गिवन नंबर्स हैं वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दूं, अभी हमारे पास ये है, मान लो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 100 एंड 80। हिंदी में लिखें तो इसको बोलेंगे 100 और 80 का मस या एचसीएफ एक ही बात है, ज्ञात कीजिए। दिख रहा है सबको स्क्रीन में? यस सर। तो ये क्वेश्चन है, तो बताओ क्या क्या किया था कल हमने, जिन्होंने क्लास अटेंड की है या रिकॉर्डिंग देखी है। क्या करना है सबसे पहले? सर इसके प्राइस फैक्टर्स बनाने हैं। प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं 100 का भी और 80 का भी। 100 के फैक्टर्स बनाने के लिए प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं बताओ जरा, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? जल्दी से बताओ, प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, बताओ कुछ प्राइम नंबर्स के नाम। सर 2 3 5 7 11 13 17 19। याद रखने हैं ये, रोज पूछता हूँ, बस रोज आरव जवाब देता है। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे हम? 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 50। 2 सर इधर 5 5 10 आएगा आएगा और आगे तो 0 आएगा। अब फिर से 2 से डिवाइड करो। बताओ 2 के टेबल से 5 को डिवाइड करना है। 2 2 जा 4, एक 1 बच 2 गया, 4 1 बचा, 1 आगे गया, 10 बना, 5 10, 2 5 5 5 10, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपने जिसको डिवाइड करना नहीं आया यहाँ डायरेक्ट उस साइड में पूरा डिवाइड करके देख सकता है। अब किससे डिवाइड करेंगे? 2 से नहीं होता अभी, है ना? तो किससे डिवाइड करेंगे? सर 5 से। सर 5 से करेंगे 5 आएगा। 2 के बाद नेक्स्ट क्या है? 2 के बाद नेक्स्ट क्या नंबर है हमारे पास? सर 3 है लेकिन 3 से नहीं होगा। हाँ, 3 से भी नहीं होता। तो अब नेक्स्ट नंबर 5। सर 5 से करेंगे। सर 5 से करेंगे तो आएगा सर 5। सर 5 1 5। तो ये बन गया। सर 80। तो यहाँ जब 1 आ गया तो ये कंप्लीट हो गया। अब 80 के करने हैं। 80 के क्या क्या बनेंगे ये बताओ। सर 80 से 2 4 जाए, किससे करें डिवाइड? 2 से करेंगे। 2 से करेंगे। सर 2 2 4 सर 2 8 4 और जा 0। 2 4 जा 8 सर 0। सर 2 से 2 4 और 0। 2 सर 0। सर से करेंगे 2 बटे 2 0। सर 2 से करेंगे सर 10 आएगा। सर 5 आएगा। सर 5 1 5। सर कंप्लीट। ये हो गया। अब हम नीचे लिखेंगे इनके फैक्टर्स, जो जो ये प्राइम फैक्टर्स बने, अभाज्य गुणनखंड ये लिख लेंगे। 100 के क्या क्या बने? सर 2 2 5 मल्टीप्लाई 5। सर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तुम ना भेड़ बकरियों की तरह चिल्लाते हैं, ऐसे इतना सबको एक साथ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इससे डिस्टरबेंस होती है। और खासकर आरव, आप बहुत ज्यादा बोलते हो, इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती है। अब मुझे पता लग गया कि आपको आता है, तो अब आप शांत भी रहोगे तो भी मुझे पता है कि आपको आता है, ठीक है? तो इसलिए बार बार बोलने की जरूरत नहीं है ताकि डिस्टरबेंस कम हो। अब 80 के फैक्टर्स क्या क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ 2 2 2 4 टाइम्स आया, फिर 5 आया। अब इसमें से HCF निकालना, इसके नीचे लिखोगे आप HCF देयरफॉर लगाकर, इसलिए HCF इज इक्वल टू। तो HCF कैसे लेते हैं आप इनमें से? फैक्टर्स तो बन गए आपके पास, अब HCF कैसे निकालोगे?
32 सर पहला Common वाला लोग टू है ना? और कॉमन लोग है, देखो यहाँ Yes, टू sir. टू दोनों में है।2 और क्या कॉमन है? ये भी 2 कॉमन है, सर कॉमन से 2 कॉमन है सर 5 भी कॉमन है 5 भी कॉमन है, ये वाला 5। ऐसे आपने इसमें निशान लगाने हैं। और भी है कुछ कॉमन? नो सर नहीं है। तो क्या क्या कॉमन लिया हमने? 2 2 और 5, 2 2 और 5, बस ये एक एक बार लिख लेने। इनको मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना बनेगा? 2 4 18 सर 20 15 या 20? सुमित सुमित कितना हुआ? सर 20 सर 20 मैं सुमित से पूछ रहा हूँ भाई, सुमित से, बाकी शांत रहो, सुना करो क्या बोल रहा हूँ मैं। सुमित 320 20 या 15 बोल रहे थे पहले? 20 आ गया, ये 2 2 जार 4 4 5 जार 20, तो ये 20 आ गया, ये आंसर हो गया, इसका एचसीएफ निकल गया। अब देख लो, ये 20 जो है ये हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। 100 और 80 दोनों इसके टेबल में आते हैं, 20 के टेबल में आते हैं कि नहीं? सर आते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये सबसे बड़ा नंबर है 20, जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। 100 भी आता है और 80 भी आता है। बाकी 10 भी हो सकता है, 10 के टेबल में भी आते हैं 100 और 80, लेकिन 10 हाईएस्ट नहीं है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20। 20 से बड़ा कोई नहीं होगा जिसके टेबल में ये दोनों आए, तो इसलिए इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, एचसीएफ। अब अभी जो हमने सीखना है वो है एलसीएम। लेकिन इसको करने से पहले ये बताओ तुमने, हाँ, तुम इसको करने से पहले ये बताओ कि एक्सरसाइज 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था वो कर लिया सभी ने? यस सर उसमें तो नहीं किसी ने कुछ पूछना है? एक्सरसाइज 3.6 अभी देखो बुक में, जिसने नहीं किया है वो अभी देखो। क्वेश्चन नंबर 1, ए से जे तक इसमें पार्ट्स हैं ये। इनमें से देखो अगर किसी को कुछ पूछना है तो 10 पार्ट्स हैं ये। हाँ जी, कौन सा? सर जे। तो फर्स्ट का जे पार्ट आदित्य ने पूछा है, देखो जरा कैसे करना है। इसमें आपको ऊपर ही लिखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और इसमें नंबर्स हैं आपके पास 12, 45 और 75। बताओ कैसे एचसीएफ लेंगे इसका? सर सबसे पहले इनके फैक्टर्स बनाएंगे। बताओ सर 2 से करेंगे इसको। सर 2 से करेंगे। सर 2 6 जा सर 6 आएगा 6 फिर सर 2 सर 2 3 सर 2 3 जा क्या फिर सर 3 से करेंगे फिर बन आ जाएगा हाँ। अब इसको 45 को करो। 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 के टेबल में नहीं आता है। सब डायरेक्ट 5 में नहीं पहुंचने आ रहा हो, पहले 2 से स्टार्ट करना है। 2 के टेबल में नहीं आता है क्योंकि लास्ट में इसमें 5 है। फिर 3 देखेंगे, 3 के टेबल में आता है कि नहीं? तो ये 4 + 5 9 बनेगा, प्लस करके चेक करते हैं ना। ये 3 के टेबल में आता है, तो 3 से करो। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 किया, ऊपर 4 था, कितना बच गया? सर 1 3 अरे 45 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं अलीशा। 3 1 जार 3, कितना रिमाइंडर बचा? माइनस करके कितना बचा? 1 बचा। और उसके बाद फिर ये 5 दिया। जिसको ऐसे डायरेक्ट यहाँ ना पता लगे ना, वो ऐसे करके देख लेना जरूर, ठीक है? सिर्फ मैं जो सेंड करता हूँ उसको कॉपी करके नहीं होगा फायदा, ठीक है अलीशा? इस तरह से करके देख लेना। 3 5 जा आरव कितनी बार बोलना होता है? 3 5 जार कितनी बार बोला आपने? 4 बार बोल दिया। एक बार बोलना है, बार बार नहीं बोलना है। इससे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो क्लास चलती है, इसमें जब आपकी आवाज सिर्फ मेरे तक नहीं आ रही, सबके फोन में जा रही है, और उससे फिर सबके बार बार घूमती है, तो इस वजह से फिर डिस्टरबेंस ज्यादा होती है। तो कोई भी बात जो बोलनी है सिर्फ एक बार बोलनी है, बार बार नहीं, ठीक है? यस सर। तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना आ गया आपके पास ऊपर ये डिवाइड करके? 15। तो ये लंबा मेथड है, इसको यहीं पर हम शॉर्टकट में करते हैं। ये सीखो सभी कैसे किया हमने, वो देखो। यहाँ पर 3 से पहले 4 को डिवाइड किया, तो हमने किया 3 1 जार 3, ठीक है? 3 1 जार 3 किया, ऊपर 4 था,
तो एक ज्यादा था ना, वो 3 1 3 बनाया हमने, ऊपर था 4, तो एक ज्यादा था ये, तो वो 1 एक्स्ट्रा कहाँ गया, वो 1 एक्स्ट्रा आगे वाले के साथ गया, तो वो बन गया 15। ठीक है अलीशा? अलीशा समझ में आ रहा है? तो ये 15 बन गया। अब 15 3 के टेबल में कब आता है? 3 5 15, तो इसलिए 5 आया ये। तो इस तरह से आपने इसको लिखना है। ठीक है, अब किसके टेबल में आता है ये 15? फिर से इसी को चेक करो, 3 के टेबल में आता है कि नहीं? आता है ना, तो 3 5 15, कितना 5 आ गया। अब किससे करेंगे? अब आता है क्या 3 के टेबल में? 5 से 3 के टेबल में नहीं आता, अब ये 5 से होगा। 5 1 5। अब 75 के करो। 75 से सर 2 से 2 से होगा, लास्ट में 5 है। नो सर 3 से नो 3 से सर। होगा। नो 3 के लिए क्या, 3 के लिए क्या देखते हैं? करना पड़ता 3 है। के लिए क्या देखते हैं? प्लस करके देखते हैं। इनको प्लस करके कितना बन रहा है 7 और 5 को? सर 12 12 बन रहा है। तो 12 आता है ना 3 के टेबल में। यस सर। यस सर। तो करो 3 से इसको। 6 7 है ये, 3 2 6 होता है। ये 7 था, Yes, एक sir. एक्स्ट्रा था ना, तो फिर से 1 आगे Yes, चला गया, sir. यहाँ पर बन गया 15। 15 सर 5 3 5 15। अब इसको फिर Sir, हमें 3 करना के है, टेबल 3 में। से नहीं आता है ये। अब 3 के Yes, बाद sir. नेक्स्ट नंबर है 5, 5 के टेबल में आता है 5 5 25। 5 जा फिर 5 से करें तो सर 5 वापस 1 5 से 5। करेंगे। तो ये बन गया। तो अब फैक्टर्स लिख लो सभी के। 12 के क्या है? सर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 45 के? सर 3 45 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 75? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार 5? तो अब इनमें HCF देखना है। अब नीचे फिर लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए HCF इज इक्वल टू, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, HCF ही लिखना है आपने। अब HCF में कॉमन देखना है, इसमें क्या क्या कॉमन है बताओ, क्या कॉमन नजर आ रहा है तीनों में? सर 3 ये 3 तीनों में कॉमन है। और कोई नंबर तीनों में है? सर नहीं है। नहीं है, तो बस ये आ गया 3, बस ये आंसर हो गया। तो 3 के टेबल में आते हैं ये 12 45 75 तीनों, और किसी टेबल में नहीं आते हैं। ओके अलीशा, अभी क्या नोट कर रहे हो आप? अलीशा आप क्या नोट कर रहे हो? अलीशा आप क्या नोट कर रहे हो? माइक ऑन करो, माइक। सर मैं नोट कर रही थी। क्यों? बाद में मैं सेंड तो करता हूँ व्हाट्सएप में। जो अभी नोट कर रहे हैं ना वो समझ नहीं पाएंगे इसको, बस नोट करेंगे, कॉपी में आ जाएगा। बस नोट करने के लिए बाद में आपके पास बहुत टाइम है, कल तक पूरा दिन है। अब थोड़ी देर बाद मैं सेंड करूंगा, तीनों क्लासेस खत्म करने के बाद फिर इसको सेंड करूंगा व्हाट्सएप में। सेंड नहीं करता हूँ डेली? यस सर। तो वहीं से नोट करना है। शुरू में ही तुम्हें बताया, अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, अभी आपने इसको देखना है, समझना है। और जो समझते हैं वो वही है जो देख पाते हैं। हाँ जी सर मैंने नोटिस किया, क्योंकि बाद में फिर ऐसे आंसर लिख पता भी चल जाता है ना कि कौन सा आंसर थी। ये कर रही हूँ। अभी नोट करोगे ना तो अभी मेरी बातों पर आपका ध्यान नहीं है, अभी आपका ध्यान सिर्फ नोट करने में है। इसलिए जब मैं पूछ रहा हूँ तो आरव सुमित ये कैसे बता पा रहे हैं, आप क्यों नहीं बता पा रहे हो? आप चुप क्यों बैठे हो? क्योंकि आपका ध्यान है नोट करने में। ठीक है, कॉपी में लिखना मेन पर्पस नहीं है, दिमाग में कितना आया वो है मेन पर्पस। सीखने का मतलब ये होता है कि दिमाग में कितना आया। ठीक है, कॉपी में नोट करने के लिए तो आपके पास बहुत टाइम है। ये पूरा का पूरा मैं आपको सेंड करूंगा जो भी नजर आ रहा है अभी आपको स्क्रीन में। ठीक है, तो इसलिए अभी नोट नहीं करना है, अभी आप बस इसको देखो और समझो। और स्क्रीन अगर आप रोटेट करके रखोगे ना इस तरह से,
तो ज्यादा अच्छा नजर आएगा आपको। ये क्लियर हो गया सभी को कैसे किया हमने? यस सर। यस सर। अब ये बताओ इसमें और कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो 3.6 में क्वेश्चन 1 में, बाकी सभी हो सकते हैं ना इसी तरह से, सेम है सब में, यही करना है, कर सकते हो? यस सर। सभी कर लेंगे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं एलसीएम की तरफ। इसे हिंदी में कहते हैं लस। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है, वो हाईएस्ट था, ये होता है लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल या एम फॉर मल्टीपल। ठीक है, हमारा चैप्टर जो है था उसकी स्टार्टिंग ही हमने उससे की थी, फैक्टर्स और मल्टीपल्स से। तो यहाँ पीछे एचसीएफ जो Yes, देखा sir. उसका मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एफ फॉर फैक्टर था, यहाँ पर एम फॉर मल्टीपल है। हिंदी में इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। एचसीएफ था महत्तम समापवर्तक, वो वर्तक था, ये वर्त्य है। ठीक है, ये मल्टीपल है, गुणज की बात करेंगे अब हम। मल्टीपल्स जो होते हैं उनमें सबसे छोटा कौन सा है, लोएस्ट, सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है वो हमें देखना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं Yes, sir. 2 and 5, 2 और 5 का एलसीएम निकालना है, मान लो एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इन दो नंबर्स का, 2 और 5 का? तो क्या करेंगे, 2 के मल्टीपल्स लिखेंगे, मल्टीपल्स Yes, sir. मल्टीपल्स या गुणज। बताओ 2 के क्या क्या बनेंगे मल्टीपल्स? Sir, गुणज। sir, 2, sir, 4, sir, 6, sir, 8, 10 sir, 10, sir, 12, का 14, टेबल चलता रहेगा और इस तरह से ये आगे आगे चलता रहेगा। इसी तरह से 5 के मल्टीपल्स क्या बनेंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये 40. अब इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं वो बताओ। सार्वगुणज कहा था हिंदी में इसे हमने। सार्वगुणज मतलब दोनों में कॉमन जो आ रहा है। 10 10 20 10 आएगा दोनों के टेबल में, फिर 20 आएगा, देखो 14 के बाद 16, 18 40 इस तरह से चलेगा, ये 20 आएगा। तो 20 आ रहा है दोनों के टेबल में। Yes, sir. फिर 20 के बाद क्या आएगा? 40 Sir, 30 भी आएगा, 30 भी आएगा। ये देखो 10 आया सबसे पहले, तो 10 का टेबल चलता रहेगा, 10, 20, 30, 40 इस तरह से आएगा। ये कॉमन मल्टीपल्स थे, लेकिन अभी हमने क्या देखना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कौन सा है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो 10 है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे 2 कहाँ है इसमें कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा? ये सार्वगुणज जितने भी लिखे हैं इनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है 10। तो एलसीएम हो गया 10। तो इस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन फिर से ये इसमें ज्यादा लंबा काम हो जाता है। पहले दोनों के मल्टीपल्स लिखो, 3 नंबर्स हो तो तीनों के मल्टीपल्स लिखो, मल्टीपल्स सारे लिखने के बाद फिर कॉमन मल्टीपल्स देखो कौन से हैं, फिर कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा वाला कौन सा है वो देखो। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए हम फिर से ऐसा ही मेथड देखेंगे जैसा एचसीएफ में किया था। इसी तरह का एक मेथड है जिससे हम एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए अब हमने देखना है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यही वाला है फिर से 2 और 5 का ही। फाइंड द yes, sir. एम ऑफ 2 and 5। ये क्वेश्चंस भी करने हैं आपने कॉपी में जो मैं कराता हूँ। तो और 5 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सेम वैसे ही काम करना है। पहला शुरू का काम सेम, यहां तक इतना सेम करना है दोनों में, जैसा एचसीएफ में किया वैसा ही एलसीएम में करना है। यहां तक फैक्टर्स निकालने तक, गुणनखंड निकालने तक सेम दोनों में करना है। तो करो यहाँ भी 2 के भी
और 5 के लिए बताओ, 2 को किससे करें? सर 2 को सबसे पहले सर 2 से ही करेंगे बस, है ना? सर 2 1 5 सर 5 को 5 से करेंगे, 5 1 सर 5। 5 तो 2 के फैक्टर्स क्या बने? सर सिर्फ 2 2 ही बना। 5 के फैक्टर्स क्या बने? 5 में सिर्फ 5 ही आया, तो प्राइम फैक्टर सिर्फ यही बने। सर 2 ठीक है, बस यही बने। अब उसके बाद HCF में लेते थे कि सर, कॉमन क्या क्या है। अरे 1 नहीं होता है प्राइम फैक्टर, कल भी हमने बात की थी। 1 नहीं लेना है। प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं जब हम, तो प्राइम फैक्टर्स में 1 नहीं आता है, 1 प्राइम नहीं है। अरे बस इतना ही है, अब फालतू में आगे आगे क्यों बोल रहे हो आप? 0 कहाँ से है, कहाँ नजर आ रहा है आपको 0? फैक्टर्स वो होते हैं जिसके टेबल में ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। गुणनखंड 2 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, और 1 के टेबल में आता है। 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं लेंगे। 5 किसके टेबल में आता है? तो 5 और 1 के टेबल में आता है। ये लिखा है 5, ये लिखा है 1। 0 के टेबल में आता है क्या? 0 के टेबल में आता है क्या? नो सर। 0 के टेबल में 0 ही आता है, और कुछ आता ही नहीं है। तो 0 के टेबल में ना 2 आएगा ना 5 आएगा, तो 0 तो कभी आएगा ही नहीं। तो यही है बस। उसके बाद HCF देखते थे, तो HCF के लिए हम कॉमन निकालते थे। तो यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम HCF लिख देते थे 1, क्योंकि 1 के टेबल में सभी आती हैं। लेकिन LCM में हम ऐसे नहीं करते हैं। LCM में हम कॉमन लेते हैं, और कॉमन के अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं वो भी लेते हैं। यहाँ कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन के अलावा बाकी क्या क्या फैक्टर्स हैं वो सब लेने हैं। क्या क्या? 2 भी लेना है, 5 भी लेना है, 5 सभी फैक्टर्स मिला लो, कितना बन गया ये एलसीएम बन गया। 10 इसे देखो, यहाँ भी एलसीएम कितना बनाया था 2 और 5 का? 10। तो इस मेथड से भी 10 आ रहा है और इस मेथड से भी 10 आ रहा है। ठीक है, ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हुआ। थोड़ा इसका एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन फिर से वही रहेगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ, वही 2 नंबर्स लेते हैं, 100 एंड 80। ठीक है, जो पहले लिए थे एचसीएफ के लिए। 100 और 80 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर से सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने एचसीएफ के लिए किया था, ये 100 और 80 का। सेम ऐसे ही फैक्टर्स बनाएंगे पहले तो। बताओ जरा क्या क्या बने थे? क्या बना था? 50। जल्दी जल्दी बताना है, क्योंकि किया था हमने पहले भी है। 2 से फिर किया था सर 50 सर 2 से करेंगे 25। सर 25 जल्दी जल्दी बताओ। सर 5 से 5 से करेंगे करेंगे, सर 5 5 से 1 जब 5 80 के बताओ किससे करेंगे? 2 जाए सर 4 से नहीं होता है। सर 2 से 2 सर 2 से हाँ, 40 सर 40 सर 40 से सर 20 सर 20 से आएगा इधर 2 10 जा सर 10 10 से सर 2 से करेंगे सर 5 5 जा 90 अलीशा 5 5 5 पहले नहीं आ जाएगा। ठीक है, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से करना है। यही तो समझो ना आप कि क्या कर रहे हैं हम। पहले 2 से डिवाइड करना होता है। 2 से हो रहा है अभी, 2 से 2 के टेबल में 10 भी तो आता है, तो 2 से करना है। ये पीछे भी कर चुके हैं हम, सेम यही यहाँ पर वही वाला कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से समझो पहले। 2 से जब हम कर सकते हैं तो 2 से ही करो। फिर जब 2 से नहीं होगा तब नेक्स्ट नंबर आएगा 3। जब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट आएगा 5। 5 से नहीं होगा तो 7। 7 से नहीं होगा तो 11। 11 से नहीं होगा तो 13। 13 से नहीं होगा तो 17। 17 से नहीं होगा तो 19। इसी तरह से आगे भी चलता जाएगा ये। तो ये इसी सीक्वेंस को ध्यान रखना है, कोई भी आगे पीछे नंबर नहीं लेना है। ठीक है, अब 5 से करो 5 1 जा 5 क्योंकि 3 से नहीं होता है, तब 5 से कर रहे हैं। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे। 100 के क्या क्या बने? 4 5 2 5 multiply 5 multiply 5 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 और 80
2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 ये बन गए। अब हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम के लिए फिर से यहाँ कॉमन देखना है, क्या क्या कॉमन है। एचसीएफ के लिए भी कॉमन देखा था, एलसीएम के लिए भी कॉमन निकालने पहले जो दोनों में है। सर 2 2 2 5 फिर से 2 5 और भी है कुछ? नो सर तो क्या क्या कॉमन लिए लिखो जरा। 2 लिया, 2 फिर 2 लिया, multiply 2 और 5 5 लिया। 5 सर 2 multiply ये एचसीएफ के लिए करते हैं, एचसीएफ के लिए होता है इतना, तो 20 आएगा, लेकिन एचसीएफ में इतना करेंगे। अभी हम एलसीएम ले रहे हैं तो इतना काफी नहीं है। एलसीएम के लिए अब जो बाकी बचे वो भी लिखने हैं। बाकी क्या क्या नंबर्स बच गए देखो, इनको भी करो। 5 multiply 2 multiply 2 समझ गए ये कहाँ से लिखे? ये वो हैं जो बाकी बच गए थे, जो कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है वो तो लिखने ही है। कॉमन वाले एक एक बार लिखने होते हैं। ये 2 2 बार था, एक बार ही लिखा। फिर ये 2 2 बार था, ये एक बार लिखा। ये 5 2 बार था कॉमन, ये एक बार लिखा। और इसके अलावा जो बाकी बचे उनको भी लिखना है। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करो। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे ये 400 बन जाएगा। ये एलसीएम हो गया। और इसके बाद फिर एक्सरसाइज 3.7 देखना। ये जो पीछे कराया ये भी करने हैं, और एक्सरसाइज 3.7 देखना। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके लिए होमवर्क है। ये इनमें सेम यही करना है, एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, तो इसको करना और सेंड करना, बाकी हम कल करते हैं। ओके, yes sir बाय।